किसान भाइयों, ये हमारा खेत ट्रंच विधि का है। और देखिए, कल से बारिश पड़ रही है। हल्की हल्की थी, सुबह बहुत तकड़ी पड़ी और थोड़ी हवा भी थी, लेकिन ये गन्ना नहीं गिरा हमारा। अभी मैं गांव से आया हूँ, मुझे कहीं जाना था, मैंने सोचा तो आपके लिए थोड़ा दिखा देता हूँ। ये इधर का गन्ना लोट पिटैया हो रहा है, बंधने के बाद भी काबू से बाहर है। और ये हमारा भाइयों बिल्कुल सीधा खड़ा है। अभी परमात्मा की कृपा हो रही है इस पर। और दूसरा, ये हमने इसे ज़मीन में 1 फुट गहरा दबा हुआ है। और कम से कम इस पर ज़्यादा भी नहीं तो 4-6 इंच मिट्टी भी आई है, क्योंकि पावर टिलर से इतनी तकड़ी मिट्टी नहीं चढ़ती। कल हमारे भाई कलंजरी से आए थे देखने के लिए, पुनीत दिखा के ले गया, उन्हें बहुत पसंद आया है। अगली बार हम इसमें और भी सुधार करने जा रहे हैं, क्योंकि खुद किसान एक्सपीरियंस करता है, अपने आप ही तजुर्बे नए करने पड़ते हैं। भाइयों, ये हमारा तिबरसी गन्ना है। ये 2 बार तो बंधवा चुके, फिर बढ़िया ऊपर को तिबारा फिर बंधवाना पड़ेगा। पैसे की चिंता, क्योंकि देना पड़ता है बंधैये को। किसान के पास इन दिनों में पैसे का अभाव होता है। भाइयों, एक बात हो रहा है, अगर किसी के पास पावर टिलर है, वो लेना चाहते हैं, छोटा किसान घने यंत्रों के चक्कर में ना फंसे। क्योंकि कुछ मेरे भाई सोचते हैं कि यंत्र होंगे तो तभी ट्रंच विधि का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिल की तरफ से भी लेज़र मिलते हैं गन्ने की बुआई के लिए। आप अपनी फैक्ट्री में संपर्क करें। सोसाइटी में भी आ रहे हैं आजकल यंत्र हैं, मल्चर वगैरह हैं। मैं अंदर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बारिश अभी हल्की हल्की पड़ रही है, ज़रा सा। मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। ये किनारे का खूड़ है। ये इस साइड में कुछ छोटा गन्ना है, हमने ज़्यादा भी डोज नहीं लगाई, क्योंकि ये मार्च में जाएगा और मार्च तक ये गन्ना भी बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि गोरे का खेत है, यहाँ खेत जानदार है, इसमें बढ़ता ही रहता है गन्ना। कुछ मेरे भाइयों ने इतना प्रोडक्ट, इतने तेज़ लागत लगा दी कि 5-6 महीने में उनके 11-12 फुटा गन्ना हो गया। और वो जब तिरछा होने लगा तो उन्हें बंधवाना पड़ा, 2-2 बार बंधवा दिया। अगर इतना हम लागत लगा रहे हैं और बंधवाना पड़ रहा, तो फिर ट्रंच विधि का क्या फ़ायदा? फिर तो सादा ही बोलो भाई, आपने मेहनत भी करी और लाभ नहीं हुआ। देखो, ट्रंच में सबसे बढ़िया तो ये है, 1/3 बीज, मतलब ये लगा लो 33% बीज लगता है। ये हमने एक धोरे से मतलब पोरी बोई थी। अगली बार एक तजुर्बा हो गया, एक पोरी बोनी है और एक की जगह छोड़नी। मतलब ये लगा लो, हमारी एक पोरी की जगह ये है, लंबाई है। हमने यहाँ से काटी, यहाँ से काटी, तो इतनी जगह जो है हमारी ये 6 इंच। तो 6 इंच जगह छोड़ दो, तब दूसरी पोरी लगाओ। क्योंकि उसका एक गन्ने में 5-6 तो पेड़ बनी जाओ, तो थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। दूसरा, अब हम एक तजुर्बा और करने जा रहे हैं भाइयों। अवतार सिंह जी ने बताया था, मैंने उनकी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, किसान की सोच पे। आप किसान की सोच पे बोलना अवतार सिंह पंजाब, तो एकदम सारी वीडियो निकल कर आती हैं अवतार सिंह की। भाइयों, उनके बोने का तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आँख है गन्ने की, ऊपर को रुख होता है इस आँख का, तो वो यहाँ से काटते हैं, एक अंगल नीचे है, बीच में से नहीं काटते हमारे यहाँ की तरह। यहाँ से काटेंगे, फिर दूसरी जो ऊपर जाकर फिर यहाँ से काटेंगे। तो ये जो फिर वे खूड़ में दाबते हैं, उसको खड़ी धरती में धांस देते हैं, ये हिस्सा नीचे रखते हैं और यहाँ तक, मतलब इतनी पोरी हमारी मिट्टी में दब जाएगी, करीबन 6 अंगल।
और एक अंगल पूरी ऊपर चमकती रहती है उनकी, एक अंगल या 2 अंगल बचा लो कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी ग्लूकोज वगैरह लेती है ऊपर से लेती है आँख। तो उन्होंने बताया कि इसके चारों तरफ आँखें फैलती हैं और एक आँख में 25 गन्ने तक हो जाते हैं, मैंने खुद देखे हैं। और पट गन्ना बोने में 5 से 12 तक होते हैं मुश्किल से। तो अब के हम तजुर्बा करेंगे, ज़्यादा भी नहीं, तो 1 बीघा बो के देखेंगे खड़ी आँख का। और इसकी दूरी रखनी है हमें 2 फुट की। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तजुर्बा करने में तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हम और भी बीज बचा सकते हैं। आप नर्सरी मत लगाओ, सीधा पूरी यहाँ से काटो और खेत में डायरेक्ट बोते चले जाओ। ये मार्च के महीने का है, अफसोस में भी बो सकते हैं, लेकिन मैं शुरू करूँगा इसे बोने के लिए। हमें बोना है मार्च में। तो एक गन्ने में 25 आँख बता रहे हैं। वे तो बोलते हैं 9 बाई 4 पे, 4 तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 2 फुट पर रखेंगे हम। ये मैंने सोच लिया। अभी लगा लो 2 फुट पे हमारी 4 आँख लगती हैं और वहाँ एक काम कर रही। तो अगर हम 2.5 कुंटल बीज लगा रहे हैं तो भाइयों 50 किलो बीज, 40 से 50 किलो बीज हमारे 1 बीघे में लगेगा। और सादी विधि में कितना लग रहा है? 6 कुंटल। 6 कुंटल में किसान सोचा और चढ़ा के बो दे भाई, पेंडा चढ़ा के गेरियो कदी ना जमे। तो और बो रहे हैं 28 इंच पे। कुछ जगह मैं चला गया सोड़ा गांव में, वहाँ भाइयों त्यागी जी हैं हमारे जानने वाले, वो 26 इंच भी बोते हैं। वो 26 से ज़्यादा चौड़ी करते हुए डरते हैं कभी ना पैदावार हो। तो हमारे अंदर एक डर सा बड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देखा नहीं ना करके। अब देखो खुली जगह है खेत में। अब हमें एक पावर टिलर निकलवाना पहले। देखो जी, मैंने ट्रैक्टर भी कोटेशन दे दी, उसकी लिमन वाली थी कुबोटा की, उस पर सरकार छूट दे रही है। और एक पावर टिलर भी लेने का मूड है, जिस पे भी छूट मिल जाएगी मैं उसी ले लूँगा। ट्रैक्टर पर ना मिली बड़ा सौदा है, तो पावर टिलर तो लेना ही है। क्योंकि मेरा काम ये नहीं है, मैं अपने किसान भाइयों के लिए तजुर्बे करके दिखाना चाहता हूँ। भले ही मेरा थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हर किसान तजुर्बा नहीं कर पा रहा है। हम फिर जो है अगर वो ट्रैक्टर भी आ गया हमारा तो उसे भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो भाइयों देखिए, अब इसकी पत्ती सूखने लगी। जैसे भाइयों ने पत्ती तारी, हमने नहीं तारी थी, लेकिन अब हमने एक उसका वो यंत्र सा बनवाना दे रखा। वो सैफी हैं दोराले में लोहार, पता नहीं क्यों देरी कर रहे हैं। वो कह रहे थे मैं फ़ोन कर दूंगा। तो वो इस तरह का है, 2 दांती जैसे 2 जोड़ देना इस तरह, तो यूँ लगाओ नीचे खींच दो तो सारी पत्ती उतरती चली जाए। वो कोई चाइनीज़ टाइप आदमी थे, एक लड़का जो अपनी गन्ने में तार रहा था फटाफट, तो मैंने उसका फ़ोटो ले लिया था। तो उस तरह की बनवा रहा हूँ, आपको दिखाऊँगा जल्दी आ गई तो इसमें अगर हम शुरू में तारते तो हमें ये मुश्किल से 2 फुट तारनी पड़ती। अब जो है हम 5 फुट खींच देंगे पत्ती एकदम, क्योंकि हमारा जो गन्ना है यहाँ तक ये जगह छोड़ गया। देखो तो ये जगह छोड़ गया, ये नहीं छोड़ आगे, इतना हमें उतारना है। तो 5 फुट गन्ने की अगर पत्ती एक बार में उतर गई तो समझ ले बल्ले बल्ले, हमारा काम हल्का हो गया। राम राम। तो भाई ये पावर टिलर के हिसाब से कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि 5 फुट चौड़ाई ज़्यादा हो जा, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया 4.5 फुट कर लो, 4 कर लो, 3.5 कर लो। लेकिन कहावत एक है, सर सिराने रख लो या पाँतों की तरफ रख लो, बिचाड़ा बीच में जाना है। लास्ट में आना पड़ेगा 5 फुट पे, क्योंकि 5 में भी वही पैदावार हो रही है, वही 28 इंच में हो रही है, वही 4.5 में हो रही है, वही 4 में हो रही है। क्योंकि कुछ किसानों ने, हमारे चंद्रहास जी हैं जयसिंहपुर वाले, किवाने वाले कृष्णपाल चौधरी हैं, और आपके काफ़ी मेहनती किसान हैं पुष्पेंद्र मसूरी, वो भी मेहनत बहुत कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। किवाने वालों ने तो और 2 इंच बढ़ा दिया, 5 फुट 2 इंच कर दिया आपका। वो कह रहे हैं जब गन्ने की मोटाई बढ़ रही, पैदावार बढ़ रही, तो क्यों ना और 1-2 इंच बढ़ाया जाए। आप संपर्क कर सकते हो। किवाना है ये शामली बड़ौद की तरफ, कृष्णपाल जी। तो हमें देखो 5 फुट से कम बोना नहीं,
जब हमें 5 फुट में वही पैदावार हो रही तो हमें क्या ज़रूरत है बिना मतलब रकम लगाने की। अब ये देखिए, अगर ये गन्ना हमारा ट्रैक्टर के हिसाब से होता तो इस खेत में तो चल जाता, क्योंकि ये हमारी अपनी चक्रोड है। इसका टेपर सा बना लो, सीधे खूड़ बो दो, इसे यहाँ ना बो के सीधा कर लो, ट्रैक्टर को चक्रोड में घुमा लो, उधर रास्ते की तरफ है वहाँ भी घुमा लो। लेकिन जहाँ ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता, जरा सड़क है ये 1 मीटर ऊंची है, यहाँ नहीं चढ़ सकता, तो ऐसी जगह हमें 2 खूड़ छोड़ने पड़ेंगे। ट्रैक्टर घुमाने के लिए गांडा टूटेगा। अब या तो एक तरीका भाई अपना मट्टी वट्टी चढ़ाने के बाद में उसमें चारा बो दो, बस वो के लिए चारा हो जाएगा। 4 बीघे वैसा ना बो के ईंख के धोर धोर बो दो, वो भी अच्छा है। या फिर सबसे बेस्ट है पावर टीलर। पावर टीलर में भाई एक ही दिक्कत आवा है कि लेबर नहीं मिलती, मिट्टी पूरी चढ़ नहीं पाती इससे, और वो ट्रैक्टर जो चढ़ा दे। लेकिन इसका विकल्प मुझे मिल गया, हम गहराई बढ़ाएंगे और गहराई पे ध्यान देंगे। आप एक अंदर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, बिजली का खंभा है, उसको 6 फुट गहरा दाबते हैं, 5 या 6 फुट ज़मीन से नीचे मिट्टी डाल देते हैं। फिर वो हलता नहीं, जैसी मिट्टी बैठ जाती है वो बिल्कुल वहलाट हो जाए, तूफान आएगा टूट जाएगा वो, लेकिन झुकता नहीं। अगर बिजली का खंभा 2 फुट दाबा जा और 3 फुट से कितने पुश्ते मार दो, मिट्टी चारमाई से थपक दो, और जब हवा चलेगी वो मिट्टी निकल जाएगी, वो खंभा पट कर टूटेगा नहीं, वो पट के जा पड़ेगा। तो उसी से तजुर्बा मैंने लिया है। गन्ने को हम मान लिया 6 इंच दब्बा, बाजा किसान क्या कर रहा, बीच का एक खुरपा खोल दे लेजर का, उनको ताऊ जी हो गया हमारा तो ट्रंच विधि का। बाजे क्या करें, 28 इंच पे 27 पे 2 खूड़ बो देंगे, फिर एक छोड़ देंगे, 2 बो देंगे, फिर उसे बंधवा रहे। चलो वो भी उनका फंडा है। लेकिन अगर ट्रंच विधि की प्योर खेती करनी है तो भाइयों इसकी गहराई बढ़ाओ। जो लेजर में पुष्पेंद्र का लाया था उसकी गहराई और भी 3-4 इंच ज़्यादा हो सकती थी अगर हम दोबारा खोड़ ले आते। लेकिन उसके लिए खेत की शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम लेजर नहीं बढ़ता। वो जो पलाव से मट्टी पलटवाओ गहरी करके, एक वो धरती पाड़ हड़ा हुआ है, क्या बोल रहे हैं उसे, जो गहरा तोड़ दे 2 खुरपों का एक का, उसे चलाओ। तोता हड़ है, उससे भी आप बार बार जुताई करो, तो धरती में गहराई बढ़ती चली जाओ। हमारा लेजर वहाँ तक ही जाओगा जहाँ लो हमारी जुताई हो रही होगी। हम लेजर को निकालने के बाद में या तो दोबारा इसमें कल्टीवेटर निकाल दें ट्रैक्टर वाला, और फिर लेजर से खोड़ काट दें, तो वो गहराई कम से कम 6 इंच और बढ़ जाएगी। या अगर खेत में हमें लग रहा नमी है, नीचे पड़ रहा है, तो एक खूड़ में अगर हम दोबारा खूड़ फिर ला दें तो उसकी 4 अंगड़ तो गहराई बढ़ी जाएगी। तो जब गहराई ज़्यादा होगी वहाँ हम पेंडा बोवें, उसमें जैसे पीली मट्टी आ गई, वहाँ दम नहीं है ज़मीन में, थोड़ा बहुत कोड़ी का खाद है गड़ा हुआ, उसे डाल दें। पहले मिक्स कर लें, या मील की मैली है, गोबर की खाद है, इन्हें मतलब गड़ा हुआ होना चाहिए, उसे मिक्स करके उसे टोकरों से डाल दी धीरे धीरे, और हल्की मिट्टी कर दे पेंडे पे, तो वो पेंडा बहुत बढ़िया जमाव करेगा। और उस पर गलती ना करें, ऊपर टीलर व्हीलर ना चलावें, क्योंकि हमने पिछली बार ट्रैक्टर से टीलर चला के गलती कर दी थी। तो भाइयों खुरपी निकलवा दें, 2 बार खुरपी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खूड़ खूड़ में वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वो गोड्डो गोड्डो हो जा, मेरा मतलब यह है 1.5 फुट हो जा, तो जब हल्की सी फावड़े खुदाई करवा दो, या बीच में कुछ चला सकते हो, पावर टीलर या बड़ा ट्रैक्टर, जो आप मतलब बड़े ट्रैक्टर से भी टीलर चला सकते हो। हल्के हल्की मिट्टी चले कोई बात नहीं, लेकिन उसका ब्यांत बढ़ने दो। उस पर मिट्टी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए जब तक ब्यांत ना निकले, 4 अंगल से ज़्यादा है। अगर हमने पिछले खेत में ज़्यादा चढ़ा दी मिट्टी, मतलब जुताई कर दी ट्रैक्टर से, तो मिट्टी में वो 9-10 इंच दब गया था, तो फिर हमें दोबारा खोदना पड़ा। ये हमें खोदा नहीं बिल्कुल भी, मतलब मिट्टी निकालनी पड़ी। तो उसमें जो है जब पूरा ब्यांत निकल आए तब उस पर जुताई करो, जो मतलब उसका एक लेवल हो जाए, खूड़ और बीच का हिस्सा जो है मिट्टी आ जाए, तो समझ लो हमारा जो खूड़ है 1 फुट दब गया। फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, पावर टीलर से जुताई करते रहो।
किर्लोस्कर वाला जो पावर टीलर है दूसरा का मुझे पता नहीं, इसमें एक झाब्बा सा पीछे उसे टाइट कर दो, वो दोनों माई को मिट्टी फेंकने लगे और वो भुरभुरी मिट्टी फेंकता है। बहुत उतनी काफ़ी है खेत को, बाकी ज़रूरत नहीं। हाँ एक बात और है, जरा पत्ती तार रहे हैं, अच्छी बात है, चलो लोगों का तजुर्बा है, लेकिन अगर जिस खेत में बीज रखना है टंच विधि का, उसकी पत्ती ना तारें, क्योंकि बीज किसी को देना पड़ गया तो उसके आँख ख़राब हो जाएंगे, पूरी पत्ती का जाएगा। और अपना भाइयों स्प्रे वगैरह का ध्यान रखें। तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ गारंटी से बहुत अच्छी पैदावार होगी। अब देखिए ये खेत खड़ा हमारे टिंकू पंडित जी का 28 इंच पे है। इसमें ना मालिक बढ़ सकता ना पड़ोसी बढ़ सकता, लैट्रिन वाला भी अंदर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं बढ़ने की, घिच-पिच हो रहा। और इसमें कोई भी आदमी इस गन्ने को दोनों माई को सरकाओ, अंदर चला जाओ, अपना काम निपटाओ, फिर उठ कर चल दो। वैसे ही फ़ायदा, कोई पशु बढ़ गया वो निकला चला जाएगा, इसमें तो तोड़ गिरेगा। और हम भी अगर कुछ काम करना चाहें या अंदर घूम जाए एक बार, वैसे किसान को घूमना चाहिए। कल पुनीत घुमाए खेत में, जो एक आधी बेल थी उसने पाट दी अपने हाथ से। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।